गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग डियर। बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर बिहार के जब बच्चे अपने पैर पर खड़ा होते हैं ना, तो बड़ा ही आनंद की अनुभूति होती है। आज हमें बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है कि आज आप हमारे कैरियर संस्कार वैली के प्रांगण में आए और हम लोगों को समय दिए एक अच्छे साक्षात्कार के लिए। Yes, और आइए आपको अपने विद्यालय के कुछ ये गैलरी क्या है सर? ये भैया हम लोगों का एक अचीवमेंट गैलरी है, जिसमें हम अपने बच्चों के बारे में, जो बच्चे हमारे यहाँ सफल हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर वर्णित किया गया है। ये हमारे रूट लेवल के बच्चे हैं, जिनको हम रूट लेवल से तराशते हैं, तैयार करते हैं। एकदम छोटे बच्चे जो क्लास 5-6 के बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको लोग कहता है कि ये अभी क्या कर सकता है, वो बच्चों का अचीवमेंट है यहाँ पर। ये सारे बच्चे जो विभिन्न भारत के विभिन्न प्रसिद्ध विद्यालयों में सफल होकर के और यहाँ से अच्छे विद्यालयों में गए हैं और वहाँ से सफलता प्राप्त करके ये सारे बच्चे आज भारत के महानतम संस्थानों में अपना दाखिला करवाने में सक्षम हुए हैं। ये हमारी महिता श्रीवास्तव जो है अभी सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज की छात्रा है। ये कुंदन कुमार बहुत ही अभाव में, इसके पिताजी दिल्ली में ड्राइवरी का काम करते हैं। अरे बाप रे। और आज ये IIT रुड़की का छात्र है। ये फाइनल ईयर कैंपस सिलेक्शन ले चुका है। अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी में इसकी प्लेसमेंट हो चुकी है आज। अरे वाह। ठीक है। इसके बाद अनुराग राज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अभी ये स्टडी कर रहा है बच्चा। तो ये सारे बच्चे आज कहीं ना कहीं रूट से उठ करके फ्रूट्स के लेने के माध्यम बन चुके, मतलब प्राप्त कर रहे हैं। अरे सबसे बड़ी अच्छा सर, ये 95% यहाँ पे 90, ये किस चीज़ का स्कोरिंग है सर? ये जो है सर, हमारे जो इस साल के जो क्लास 2025 में जो CBSE बोर्ड के बच्चे जो हमारे यहाँ से फॉर्म वगैरह भरे और परीक्षा की तैयारी की, वो वैसे बच्चे हैं जिन्होंने 95.2% हाईएस्ट स्कोरिंग करके पूरे भारतवर्ष में और मुजफ्फरपुर में अपना नाम। सही में आपका जिस तरह से आपका नाम संस्कार वैली है, वास्तव में नाम को चरितार्थ जो है वो आप कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर भैया बच्चों को जैसे शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी पूरा ज्ञान प्रदान करते हैं। और यही है कि बच्चे आज भी सफलता प्राप्त करने के बाद, ये जितने बच्चे आप फ्रूट लेवल पर देख रहे हैं, ये सब आज संस्थान से जुड़े हुए हैं। जब कभी भी मुजफ्फरपुर में इनका आना होता है तो निश्चित रूप से संस्थान में आना मिलना आज भी इनका बना हुआ है। कहने का तात्पर्य आप केवल शिक्षित नहीं कर रहे हैं, संस्कार भी डाल रहे हैं। शिक्षा के साथ संस्कार भी हमारा स्लोगन ही है संस्कार वैली का। अरे हाँ। शिक्षा संस्कार दोनों का निर्माण संस्कार वैली में। ये हम लोगों का इस साल का अचीवमेंट है 25-26-17 का। अच्छा। जो अभी हमने देखा वो हम लोगों का विगत बहुत वर्षों का, ये जितने सालों से हम लोग संस्थान चला रहे हैं, अच्छा, उनका वो अचीवमेंट था। और ये 25-26 में सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो इस साल विभिन्न कंपटीशन में, जैसे सैनिक स्कूल के लिए है, नवोदय के लिए है, रामकृष्ण मिशन देवघर जो अपने यहाँ का मिनी IAS कहा जाता है इस बिहार की धरती पर, उसमें बच्चे अपने सेलेक्ट होकर के। रामकृष्ण मिशन के बारे में क्या कहा जाए, अगर ये चैनल में लोग बाहर के भी हैं, रामकृष्ण मिशन तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ के अगर आपके बच्चे सेलेक्ट हो जाए तो पेरेंट्स के यहाँ नंबर लग जाता है जो आपने किस कोचिंग में बच्चे को पढ़ाया। बिल्कुल। ये सिर्फ RKM को डेडिकेटेड है हमारा बैनर है, जो इस साल 2025 में एक बच्चा अभी 26-27 के लिए सेलेक्ट हुआ है, रचित आनंद। अच्छा। अभी नेक्स्ट सेशंस के लिए अभी ये बच्चा सेलेक्ट होकर के RKM पुरलिया के लिए गया। और इस तरीके से ये सारे बच्चे जो RKM को डेडिकेटेड है, हमारा गैलरी है। इसके बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये आप लोग के आशीर्वाद से विद्यालय, हम लोग के मार्गदर्शक अभिभावक बच्चों के। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आएँ और बिहार के छोटे से शहर मुजफ्फरपुर को आपने इस लायक समझा कि आप यहाँ पे आकर के जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है संस्कार वैली, उसको आप दिखाने का काम कर रहे हैं। तो निसंदेह कहीं आपके चैनल भी समाज में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जो शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल में। पुणे जैसे जगह से वास्तविकता यह है कि इंस्टीट्यूशन एफर्ट इनटू पेरेंट्स एफर्ट इक्वल टू रिजल्ट। और आप पेरेंट्स हैं, ये इंस्टीट्यूशन है, दोनों में से एक भी जीरो होगा, रिजल्ट जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सर, आप तो अलग जगह गवर्नमेंट जॉब में हैं, हर एक जगह ट्रांसफर होता रहता है आपका, जैसा कि, तो फिर आपको अदर जगह और यहाँ में डिफरेंस क्या डिफरेंस लग रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े बैनर हैं, बड़े नाम हैं, बड़े डे स्कॉलर्स हैं, वहाँ जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो जो ग्राउंड
रूट पे जो पढ़ाई पे काम होना चाहिए, जहाँ बच्चे को कंपटीशन के लिए तैयार करना है, जहाँ बच्चे को एक एक नंबर के लिए लड़ना सिखाना है, बचपन से ही उसमें जो प्रतिभा का ध्यान देना है, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। और जो इस तरह की जो संस्थानें हैं जहाँ पे मैं अपने बच्चे को डाल रहा हूँ, या अब इतना प्रभावित हो गया हूँ कि इनके सलाहकार मंडल में भी मुझे जगह मिली है, तो जो मार्गदर्शन हम लोग दे पाते हैं अपने व्यस्तम समयों के बीच में समय निकाल करके, तो बड़ा अच्छा लगता है। और इन लोगों के जो मेहनत है, जिस मेहनत से ये विद्यालय को चलाते हैं, एक एक बच्चे पे ध्यान देते हैं, यह ध्यान देते हैं कि अगर वो बच्चा पिछड़ रहा है तो क्यों पिछड़ रहा है, उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है। क्योंकि बच्चे को जब तक, हर एक बच्चा अपने आप में अद्वितीय है, आप हर बच्चे को अगर नोटिस नहीं करेंगे कि उसकी क्या कमी है, तो उसमें सुधार हो पाना बहुत मुश्किल है। तो इससे ये संस्थान दूसरों से बेहतर है कि हर बच्चों को पॉइंट टू पॉइंट मार्क करता है और उसके प्रोग्रेस पर ध्यान देता है। तो निस्संदेह उसका परिणाम भी नज़र आता है कि संस्थान हर साल एक बेहतर रिजल्ट देती है। अभी जो सर से जो बातचीत हो रही थी, मुझे खासकर बहुत अच्छा लगा जो आपने बताया, जो हम केवल बच्चों को साक्षर नहीं बनाते, शिक्षित बनाते हैं, संस्कारी बनाते हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूशन का काम आज के डेट में केवल पढ़ाना नहीं है, मीडिया में सारे इतने यूट्यूब में सब में इतना नॉलेज पड़ा हुआ है। आपने जो बताया, जो मैं बच्चों में पढ़ाई के प्रति भूख पैदा करता हूँ, वास्तव में इस बदलती हुई परिस्थिति में यह सबसे बड़ी चीज़ है। खासकर साफ सफाई, नीट एंड क्लीन, बड़ा ही अच्छा। जरा दिखलाएंगे कैसा है आपका, प्लीज आइए। ये सर क्या है? ये अपना अकाउंट सेक्शन है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। मतलब माँ सरस्वती के बगल में माँ लक्ष्मी जी काफी खूबसूरत। ये सर, ये क्या है? ये वेटिंग हॉल है, ये प्रिंसिपल्स रूम है। अच्छा, वाह, बहुत ही खूबसूरत। इसमें रखा हुआ मेडल्स बताता है कि स्कूल कितना ध्यान दे रहा है। फिटजी के टॉपर्स हैं अपने पास, डिफरेंट ओलंपियाड्स में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो ये बताता है कि संस्थान ध्यान दे रही है। बिल्कुल, क्योंकि इंस्टीट्यूशन एंड पर्सनालिटी नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय हिमसेल्फ। अगर कोई अगर बाहर के लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो समथिंग डिफरेंट है। बिल्कुल। आगे आपका विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ऑब्जेक्टिव्स तो यही है कि हम लोग बच्चों के अंदर वो प्रतिभा भरे, ताकि उस प्रतिभा के बल पर बच्चे अपने जीवन में हर कंपटीशन को कंप्लीट कर सकें। और देखिए, हमारा तो मानना है कि कंपटीशन कंप्लीट करके किसी अच्छे जगह अगर बच्चे चले जाते हैं, तभी आपका रोल खत्म नहीं हो जाता है। उसमें आप वो शिक्षा दे रहे हैं जिस शिक्षा के बल पर बच्चे जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार हो रहे हैं, तभी उस शिक्षा का कोई मूल्य है। और मुझे ऐसा लगता है कि संस्कार वैली उसमें अग्रिम पंक्ति पर खड़ा है, क्योंकि हम केवल सफल ही नहीं कराते बच्चे को, वो एक्सीलेंस पैदा करते हैं कि वो भारत के विभिन्न संस्थानों में जाकर अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहकर विश्व के नहीं, भारत के नहीं बल्कि विश्व के ग्लोबल जो बच्चे हैं उसके साथ अपने आप को टक्कर दे सके। तब यह महसूस होता है कि छोटे से शहर से निकला हुआ बच्चा जब किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर के दहाड़ता है और भारत के तमाम विद्यालयों के सामने वो अग्रिम पंक्ति में खड़ा होता है, तब लगता है कि कहीं जाकर के शिक्षा के लिए जो हमने योगदान दिया है वो कहीं पूरी हुई है। एक बड़ा अच्छा आपने वर्ड जो बोला, जो मैं एजुकेशन के लास्ट स्तर तक जाना चाहता हूँ। शायद यही कारण है कि आईआईटी में लोग जाने के बाद भी सुसाइड कर ले रहे हैं, आईआईएम्स में जाने, तो ये कहीं ना कहीं ये बतलाता है कि जो बच्चों को आपने साक्षर तो कर दिया लेकिन शिक्षित नहीं किया, जीवन की चुनौतियों के लिए उसको तैयार नहीं किया। और वो चुनौती के लिए हम लोग तैयार करते हैं बच्चों को। देखिए, मैं हमेशा मानता हूं कि बिहार के अंदर वो गुण है जो विपरीत परिस्थितियों में भी जीने का मादा बच्चों के अंदर भरता है। और वो जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन यहाँ से बच्चों को दी जाती है कि आपको एक अच्छी शिक्षा, समाज के अंदर आपकी उपयोगिता। जब तक उस बच्चे को फील नहीं होगा कि हम समाज के लिए उपयोगी हैं, तब तक उसको अपना जीवन बहुमूल्य नहीं नजर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस मौके पर भी हम लोग काम करते हैं, जहां उनको ज्ञान देने के साथ साथ ये बताते हैं कि आप पिछड़े हुए हो। अगर शिक्षा के क्षेत्र में मान लीजिए क्लास में आपके 30 बच्चे हैं और 30 का 30 पिछड़ा हुआ बच्चों में कुछ अग्रिम पंक्ति के बच्चे हैं, कुछ पीछे बैठे हुए बच्चे हैं, तो वो इस मानसिकता से ग्रसित हो जाते हैं कि भाई जो तेज है तो वो तो तेज है, मेरा तो कोई रोल नहीं है। हम उन बच्चों में आशा भरने का काम करते हैं कि आप निराश नहीं हो, आप में भी वो क्षमता है कि आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। यानी
कि दूसरे संस्थान में बच्चा भीड़ का हिस्सा होता है, हमारे यहाँ हर बच्चा खास होता है जिस पर हम ध्यान देते हैं। तो ये अंतर है हमारे संस्थान में। और ये बातें जब संस्कार वैली में आकर के मुझको पता चली तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब कभी भी मौका लगता है और हम यहाँ आते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि समाज में कुछ अपनी भी उपयोगिता है, हम कुछ दे पा रहे हैं समाज में। अक्सर नवीन सर जब बुलाते हैं तो कंपटीशन की जो बारीकियत हमने सीखी अपनी ज़िंदगी में, और जो जाके ग्रेजुएशन के बाद हम लोगों ने सीखा कि कैसे बच्चों को तैयार होना है। नॉलेज होना अलग चीज़ है और उस नॉलेज को, उस पढ़ाई को अपने में ढाल लेना और परिणाम में परिवर्तित कर देना, ये चीज़ें जब हम सिखाते हैं तो ये बहुत मायने रखता है। आप देखिए कहीं कहीं पर 200 बच्चे अपीयर होते हैं और उसमें से 2 बच्चे और 4 बच्चे आरकेएम जैसे प्रसिद्ध विद्यालयों में सेलेक्ट होते हैं, सैनिक स्कूल के टॉप रैंकर होते हैं, सीजीएचएस या नवोदय में जाते हैं। खुशी तब होती है जब आप 25 और 30 बच्चों के बैच को ये बैठाते हैं और उसमें से 2 बच्चों का रिजल्ट ले आते हैं आरकेएम में। तब गर्व महसूस होता है कि हम उस संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ बच्चों के ऊपर काम की जाती है। एक एक बच्चों की कमी को देखा जाता है, ये माना जाता है कि हमारा बच्चा किस में पिछड़ रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोई बच्चा क्यों पिछड़ेगा? अगर उस बच्चे को आप ट्रांसलेशन बनाने के लिए दी, एक छोटी सी मैं एग्जांपल, ट्रांसलेशन बनाने के लिए दी, उसको समझ में ही नहीं आता है कि नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसको कहाँ लगाएंगे, तो आप उससे वो बच्चा पिछड़ता चला जाएगा, वो इंग्लिश पर कोई ध्यान नहीं देगा। तो हमारे टीचर, हमारी टीम इस बात का ध्यान देती है कि आखिर वो बच्चा पिछड़ रहा है तो क्यों पिछड़ रहा है। उस बच्चे को अगर सब्जेक्ट नहीं आता है तो पहले हम कोशिश करें उसको सब्जेक्ट बताने का, चाहे वो बच्चा क्लास 5 का ही क्यों नहीं। जब वो सीखेगा तो दौड़ेगा। और हम लोग तो ये मानते हैं कि अगर तुम दौड़ नहीं सकते हो तो चलना सीखो, चल नहीं सकते हो तो घसकना सीखो, घसक नहीं सकते हो तो ढुलकना सीखो। किसी न किसी तरह मंजिल की तरह अगर आपकी एक एक कदम बढ़ेगी तो आप मंजिल को जरूर पा लेंगे। तो लगता है, ऐसा लगता है कि यहाँ संस्थान कुछ कर रही है और बेहतर है। और क्लासरूम वगैरह दिखाएंगे कैसा, प्लीज? बड़ा खूबसूरत है, काफ़ी साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। मैं पुणे वगैरह में भी मैं तो पुणे में ही रहता हूँ सर, लेकिन इतना साफ सुथरा और जिस तरह का एज ए पेरेंट्स आपका विजन है, मतलब बहुत ही खास। एक्चुअली पेरेंट्स के रूप में तो जो अपनी उपयोगिता है वो हम अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं और वो संस्थान हमें दे रही है कि नहीं दे रही है। हम जो बिहार के लोग हैं ना जी, वो अपनी जो दबी हुई इच्छाएं हैं जो हम अपने जीवन में नहीं कर सके, वो हम लोग कल्पना करते हैं कि हमारे बच्चों के रूप में उसको भविष्य के रूप में हम लोग देखते हैं और उस पर काम करते हैं। अच्छा, इस तरह की फैसिलिटी मुजफ्फरपुर में भी है? काफी गर्व की, मतलब विथ पोडियम। बहुत ही खूबसूरत। अब हम लोग का मानना है कि अगर इन्वायरमेंट बढ़िया नहीं है तो प्लीजेंट इन्वायरमेंट नहीं है तो बच्चों को वो सुकून नहीं मिलेगा जहां वो 7 घंटा 8 घंटा पढ़ सकते हैं। तो एक एटमॉस्फेरिक जो इन्वायरमेंट है वो भी बढ़िया होना चाहिए, बच्चों को थोड़ा रिक्रिएशंस के लिए रहनी चाहिए। तो इस कदर ये होते हैं। ये क्लासरूम है यहाँ पर। हाँ, अच्छा, ये काउंसलिंग के लिए? जी, काउंसलिंग नहीं, वो सिटिंग फॉर द स्टाफ्स जो बैठते हैं। इसको ओपन इसलिए रखा गया है कि वो हर मूवमेंट पर नज़र रख सके, देख सके बच्चों को कि उनका क्या है। अच्छा, ये बड़ा काफ़ी खूबसूरत। ये सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ लगी, जो आपने टीचर को चेयर नहीं दिया है। जी, वो ऐसा है कि पोडियम के सहारे, गुरुकुल परंपरा में भी कुछ ऐसा ही था। बहुत ही खूबसूरत। इधर बहुत सारे 10-15 क्लासेस हैं। सर एक चीज़ बताएंगे मुझे, ये अगर कोई बच्चे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? देखिए, एक हम लोग एंट्रेंस टेस्ट ऑब्जर्व करते हैं। एंट्रेंस टेस्ट का मतलब यह है कि बच्चों में कितनी प्रतिभा है वो जानी जा सके और उस प्रतिभा के अनुसार हम उस पर काम कर सकें। बच्चे कहाँ से पिकअप करना है, तो वो एक जब टेस्ट सीरीज जो एग्जामिनेशन टेस्ट प्रोसीड्यूर होता है, जब उसको पा लेते हैं तो उसके बाद हम लोग एक बुकलेट उस बच्चे के लिए रिलीज करते हैं कि उसका क्या कमी है, क्या डिफिशियंसी है, कैसे हम उसको आउटकम कर सकते हैं। और पेरेंट्स से काउंसलिंग के बाद हम लोग उसके अप्रोप्रिएट क्लास में उसका एडमिशन्स करते हैं। तो ये प्रक्रिया आपने यहाँ एडमिशन की है। जो कब से ये सेशन आरंभ हो जाता है? ये जनवरी से हम लोग एडमिशन प्रक्रिया को प्रारंभ कर देते हैं, जो मार्च तक के अंदर में काउंसलिंग वगैरह होकर के एडमिशन फाइनल हो जाता है। क्योंकि अपनी सीट लिमिटेड है, हम लोग एक बैच में केवल 25 से 30 बच्चों के लिए ही रखते हैं। ये रेशियो इसलिए डिसाइड किया गया है बोर्ड की तरफ से
ताकि हर बच्चों को हम लोग इंडिविजुअल केयर दे सके और ये डिसाइड कर सके कि बच्चे में क्या कमी है, उसको कैसे विकास करना है। और निस्संदेह ये छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रख करके हम लोग जो है वो बच्चों के रिजल्ट में उसको कन्वर्ट कर पाते हैं। बिल्कुल से प्रत्येक क्लास की जो खूबसूरती जो मैं देख रहा हूँ, काफ़ी खूबसूरत, हर चीज़ की व्यवस्था, बोर्ड, क्लासेस नीट एंड क्लीन, बहुत ही खूबसूरत। निश्चित तौर से इस तरह की फैसिलिटी अगर बच्चे को मिले तो रिकॉर्ड तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। और इधर भी है एक आई ऊपर भी है। हाँ, ये 3 फ्लोर्स का बिल्डिंग है अपना। अच्छा, अच्छा यहाँ भी फैसिलिटीज पूरी है एकदम, आपने हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट करके रखा है ना? जी जी। वाह, ये ये प्रांगण बच्चों के लिए क्लास 7th के लिए ये है ना? जी। बहुत ही खूबसूरत। और फिर यहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए बाथरूम की व्यवस्था, हाँ। बेसिन की व्यवस्था, बहुत खूबसूरत। सर अगर यहाँ का फी स्ट्रक्चर क्या है? फी स्ट्रक्चर्स अपने जो कॉम्पिटिटिव बैचेज हैं उसके लिए डिसाइड किया गया है कि वो 4,000 रुपया हम लोग पर मंथ चार्ज करते हैं बच्चों को, और उन बच्चे को 8 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक की जो है वो शैक्षणिक व्यवस्था स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की जाती कितने है। बजे? सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक, जिसके अंदर हम लोग CBSE पाठ्यक्रम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव के बुक्स भी पढ़ाते हैं ताकि बच्चे को कॉम्पिटिटिव स्किल बचपन से ही पैदा हो सके, और डिफरेंट बुक्स उसमें लगे हुए रहते हैं ताकि बच्चों का पूरा कॉम्पिटिटिव विकास हो सके। 4,000, दैट मीन्स 12 चौक 48, 48,000 रुपीज़ ईयरली। बहुत कम है जी। अगर आप पूना में जाएंगे तो इस तरह की चीज़ का कम से कम फी 2.5 से 3 लाख रुपये तो हो ही जाएगा। काफ़ी खूबसूरत है, हर एक रूम में व्यवस्था बहुत खूबसूरत। यहाँ भी हर एक जगह है ना, डस्टबिन भी मौजूद बच्चों के लिए। सबसे बड़ी चीज मैं जो देख रहा हूँ, जो वेंटिलेशन, जी, प्रॉपर वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। पूरा वेंटिलेशन, ताकि ऑक्सीजन मतलब प्राण वायु जो है वो मिल सके। धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। ऊपर में भी है एक और? अच्छा, ओके, प्लीज। ये ऊपर की टेरिस हम लोगों ने सिर्फ प्लान की है कॉम्पिटिटिव बैचों के लिए, जहाँ पे उनको पढ़ाया जाता है। अच्छा, कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं केवल यहाँ पे? ओके, ये तो काफी अच्छा ओपन स्काई भी है। यहाँ पर बच्चे लोग तो हल्का फुल्का गेम वगैरह भी खेल लेते होंगे। जी जी, हाँ, तो पूरा इसका काफी खूबसूरत है। अच्छा, यहाँ कंपटीशन का बैच चलता है? जी जी। वाह। चूँकि बच्चों का बुक्स बहुत ज़्यादा होता है कंपटीशन के अंदर, तो यहीं पे उनको रखने की पूरी व्यवस्था हम लोग प्रोवाइड कराते हैं कि बच्चे यहीं पे अपनी बुक्स को रख सकें। वाह, बहुत खूबसूरत। सबसे अच्छा तो मुझे ये आपका प्रांगण लगा, और ये भी है एक ये किस क्लास का है सर? ये कंपटीशंस बैच के बच्चे हमारे बनाते हैं जो इस बार आरकेएम वगैरह में सेलेक्ट होने के किस लिए। क्लास? क्लास 5th। ये तो मुझे याद है, हम 8th या 9th में बनाया करते थे, जी। या फिर हम बैंक पीओ वगैरह का या यूडीसी का जो बैच था उसमें जी जी पढ़ा कर। जब आप क्लास 5 में आप 10th और यूडीसी के लेवल का आप पढ़ाएंगे, तो मुझे तो लग रहा है सर, अगर आपने टारगेट एवरेस्ट की चोटी का किया है तो कंचनजंगा तो पार होना ही होना है। नहीं, बहुत खूबसूरत। मैं खासकर मुजफ्फरपुर में रहने वाले लोगों से आग्रह करता हूं, नाम पे न जाए, संस्कार वैली में एक बार आकर देखें, अन्यथा कस्तूरी, जिस तरह से मिर्ग अपनी कस्तूरी को पास में रहकर दुनिया में घूमती फिरती है, आप भी वैसे ही ना हो जाए। एक छोटी सी कथा मैं सुनाता हूं, खासकर आनंद महिंद्रा का है। आनंद महिंद्रा की बेटी, इनका फिंगर कट गया था। उस समय उनकी बेटी काफी छोटी थी। मालूम है आपको, पता चलेगा इंग्लैंड अमेरिका हर एक जगह गए,
अमेरिका में जाने के बाद उन एक डॉक्टर के पास गए, पैसा की कमी नहीं, सब जगह गए। जब अमेरिका में गए तो कहा, पूछा जो आप कहाँ से आए हैं, तो बोले मैं इंडिया से आया हूँ। तो बॉम्बे में एक डॉक्टर है वर्ली में, आप हेम्योपैथी, आप उनके पास जाइए। तो ये बोले जो वर्ली से ही तो मैं आया हूँ, तो अपने बारे में बताएं। तो अरे रे, तो ये आप जाके क्या नाम है, यूट्यूब वगैरह पे भी देख सकते हैं इस स्टोरी को। तो आनंद महिंद्रा साहब उनके गली के ठीक पीछे में वो डॉक्टर थे, और सब बोलते हैं कि 5 या 10 रुपए में उनकी उंगली ठीक हो गई, आज जिसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। शायद दामुचक के लोग और मुजफ्फरपुर के लोग, आपको ऐसा ना हो कि आप लाखों करोड़ों खर्च करके कोटा या अन्य कहीं जगह जा रहे हैं और आपके घर के बगल में इतनी बड़ी संस्थान, इतने बड़े डिवोशन, इतने बड़े विजन के साथ कोई काम कर रहा हो। आप सभी को, जो भी यहाँ पर हैं मुजफ्फरपुर के लोग, जरूर संस्कार वैली में आए। और व्यक्तिगत रूप से मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, पुणे में रहता हूँ, लेकिन इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्थाएं तो बहुत है, बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज है, लेकिन जो विजन है, ऐसा विजन मैंने कभी नहीं देखा। शायद यही कारण है कि प्राचीन काल में अगर भारत जगत गुरु जाना जाता था तो वह बिहार था, और वही बिहार के ये बच्चे हैं। और निश्चित तौर पर आने वाला भविष्य, भारत कहीं कुछ लिखा जाएगा तो इस बिहार के से लिखा जाएगा, और उस बिहार के स्तंभ के रूप में आप जरूर गिने जाएंगे। धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।